नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष एवं सादुलपुर विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने कहा है कि राज्य सरकार खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के लिए कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है और इस दिशा में राजस्थान में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। डॉक्टर कृष्णा पुनिया जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के शुभारंभ समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि स्थानीय स्तर पर खेलने वाले हर खिलाड़ी की तमन्ना रहती है कि वह इंडिया लिखी हुई टी शर्ट पहनकर अपने देश के लिए खेले। आप लोग भी यह सपना लेकर चलें कि आपकी यह टी शर्ट इंडिया लिखी हुई टी शर्ट में बदले। उन्होंने विश्वास जताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से निकली प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर राजस्थान का गौरव बढ़ाएंगी। इस दौरान राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों की पहल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पुनिया को साधुवाद देते हुए कहा कि इससे पूरे राजस्थान में खेलों के प्रति एक माहौल बना है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज शिक्षा और खेलकूद के लिए सरकार भरपूर संसाधन मुहैया करवा रही है। युवाओं को इन योजनाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और इनका लाभ उठाना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर कृष्णा पुनिया एवं डॉक्टर बुधवाली ने हॉकी स्टिक से शॉट लगाकर एवं वॉलीबॉल सर्विस कर शुरुआती मैचों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, सभापति पायल सैनी, एसीईओ हरिराम चौहान आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। जो माहौल देखा जिसमें विशेष तौर से महिलाएं अपने जो राजस्थानी परिधान में भी वो हॉकी भी खेलते हैं, कबड्डी भी वो खेलते हैं। बुजुर्गों को भी हमने कबड्डी खेलते हुए देखा है। तो इससे एक राजस्थान में सद्भावना का, भाईचारे का जो माहौल बना और जो युवा जुड़े हैं उससे हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आ रही हैं। तो एक तरीके से मैं यही कह सकती हूँ कि राजस्थान में जिस माहौल की हमें ज़रूरत थी कि सद्भावना रहे, भाईचारा रहे, खिलाड़ी खेलों में आगे बढ़ें, उसमें मुझे उम्मीद है हम कामयाब हो रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे जो खिलाड़ी हैं शुद्ध हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही है कि राजस्थान के खिलाड़ी राजस्थान के लिए और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतते। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की यही मंशा थी कि हमारे जो युवा हैं वो खेल मैदान तक पहुँचे और खेलों में जो हम योजनाएं दे रहे हैं उसका लाभ लें। और जितने ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना उन बच्चों का हुनर है वो निकलेगा, कौन खिलाड़ी किस खेल में जा सकता है, उसका फ्यूचर कैसा है। तो एक मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपने बच्चों को खेल मैदान तक जोड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े पर आज चूरू भाजपा के जिला कार्यालय में लगाई गई प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व व कृतित्व की प्रदर्शनी का उपनेता और प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सांसद राहुल कसवा ने अवलोकन किया। राठौड़ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के सुशासन राज में देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज देश सुरक्षित हाथों में है। सांसद कसवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सारस्वत, मनोज भानेज आदि उपस्थित रहे। जी वैसा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म के उपलक्ष्य में सेवा का पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बना रही है। आज उनके कृतित्व पर, उनके द्वारा किए गए अद्वितीय कामों पर एक प्रदर्शनी के माध्यम से चूरू के लोगों को हम वो सारे बड़े बड़े कार्य जो अविस्मरणीय रहे, जो मील का पत्थर रहे, उनको बताने के लिए प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। रक्तदान से लेकर वृक्षारोपण से लेकर इन सारे कार्यक्रमों को हम कर रहे हैं। अभी पूरी यूपी की बीमार राजस्थान में थे। कुछ ही देर बाद में इसी सप्ताह पखवाड़े के अंतर्गत यहाँ के सांसद महोदय के साथ मिलकर हमें 5 लाख रुपए की दवाइयाँ चूरू की तहसीलों में भेजने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। सामाजिक सरोकारिता और सेवा के काम को इस पखवाड़े में करने का हमने तय किया है और इसी काम को बेखूबी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सांसद राहुल कसवा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बाजरे को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदने से किसानों को नुकसान की बात कहते हुए गहलोत सरकार को घेरा। राठौड़ ने कहा कि सीमावर्ती राज्य हरियाणा में बाजरे को समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है, जिससे वहां के किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है, लेकिन राजस्थान में बहुतायत में होने वाले बाजरे को नहीं खरीदना किसानों के साथ छलावा है। वहीं सांसद
राहुल कसवा ने कहा कि अनेकों राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बाजरा वितरित किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद नहीं होने से यहाँ खाद्य सुरक्षा योजना में बाजरे का वितरण नहीं हो पा रहा है, जो राज्य सरकार की नाकामी है। सेवा पखवाड़ा के तहत पार्टी द्वारा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज हमने प्रदर्शनी का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय चूरू में किया है। और जो इस अमृत काल के बारे में जिसमें देश प्रधानमंत्री महोदय ने बताया, हम चाहते हैं कि सभी युवा हमारे क्षेत्र के, जिले के और तहसील के भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा बने। देखें, भारत एक नए रूप में बढ़ने वाला है। अभी जो आने वाले 25 साल हमारे जीवन जो आज़ादी के जो 100वां वर्षगांठ बनाएंगे, उसके ऊपर जो 25 साल को मोदी जी ने अमृत काल के रूप में नाम दिया है, इसी के तहत हम उम्मीद करते हैं कि जितने बढ़िया जो डिसीजंस लिए गए हैं बीते हुए इन 8 सालों के अंदर, टेक्नोलॉजी का और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रूप में काम देश के अंदर हुआ है, और देश विदेश में जो मोदी जी का सम्मान, भारत की इज्जत जो बढ़ी है, इन सब के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क्स हो रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर हिमाचल प्रदेश में जो सैंक्शन हुई रोड, वो एशिया की सबसे बड़ा हमारा एक सिंगल पिलर के ऊपर जो फ्लाईओवर बनने वाला है, वो एक रिकॉर्ड टाइम करेगा। अनेकों काम हैं जिनके बारे में कितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। इस प्रदर्शनी के मार्फत हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शहर का युवा आके देखें किस रूप में भारत के अंदर 8 साल के अंदर प्रगति हुई है और एक नया हिंदुस्तान बन के बाहर निकला। राजस्थान के अंदर सत्ता का संघर्ष इतने निम्न स्तर पर जाएगा, इसका मंजर राजस्थान के लोग पहली बार देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल के सभी मान्य सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाकर अपना विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र प्रस्तुत किया। नैतिकता ये थी कि त्यागपत्र देते ही उन्हें सारी सुविधाएं छोड़नी चाहिए थी, नीतिगत निर्णय लेना बंद करना चाहिए था, पर आज लगातार स्थानांतरण उद्योग वो अच्छी तरह से चला रहे हैं। स्थानांतरणों को लेकर राजस्थान में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस बार देखने को मिला, कभी नहीं मिला, और ये अंत संघर्ष इनका अंतहीन हो गया है। ये कांग्रेस को ले डूबेगा और इसी कारण से आज आम मतदाता कांग्रेस से विमुख हो चुका है। अभी सहकारिता के चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी सुविधा के अनुसार वार्ड बनाए, मतदाता सूची बनाई, हेर फेर गिरी, फिर भी चूरू तहसील में 2/3 से ज़्यादा संख्या ग्रामीण सहकारी बैंकों में अध्यक्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे हैं। ये सिद्ध कर रहा है कि जनाधार खो चुके हैं, जन समस्याओं से इनका कोई नाता नहीं है, कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। जितनी घोषणाएं इन्होंने की, सारी घोषणाएं धूलधर्षित हुई है। बाजरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ये विक्रय करें, राजस्थान की हुकूमत विक्रय करे। केंद्रीय सरकार ने उसके लिए इनको पत्र भी लिखा। 2200-2350 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आज बाजरा हरियाणा में बिक रहा है, पर राजस्थान और चूरू जिला जो बिल्कुल सीमावर्ती है, 1300-1400 रुपये प्रति क्विंटल बेचने के लिए किसान मजबूर है। हम इन सारी समस्याओं को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। सरकार जब अपने 4 साल की खुशियां मनाएंगे तब हम मातम मनाएंगे और सरकार के चेहरे से नकाब खींचेंगे। राजलदेसर की श्री राजलदेसर गौशाला के बाजोरिया सत्संग हॉल में आज राजस्थान औषध गो उत्पाद बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने गौशाला व श्रीनाथ नगर गौशाला के पदाधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान अध्यक्ष गुप्ता ने गाय के गोबर एवं गोमूत्र से बनने वाले उत्पादों के बारे में गौशाला के संचालकों को अवगत करवाया। साथ ही गौशालाओं को आर्थिक तंगी से कैसे दूर किया जाए, इसके लिए गौशालाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनेकों योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि गौशाला में जैविक खाद तैयार की जाएगी, जो चूरू जिले के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। इस खाद को गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में भेजा जाएगा। इस अवसर पर गौशाला के संरक्षक ईश्वर चंद तोदी, विशिष्ट अतिथि आनंद तोदी, गौशाला के मंत्री पवन बोथरा आदि उपस्थित रहे। हमारे साथ अतुल गुप्ता जी हैं, जो राजस्थान औषध उत्पादक बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और मैं समझता हूँ कि एग्री में और एग्री टेक्नोलॉजी गौशालाओं के स्वावलंबन के में जो ये काम, अनूठा काम जो है राजस्थान में कर रहे हैं। और आज हमारा एक सौभाग्य है कि ये हमारे राजलदेसर ग्राम में पधारे हैं और हमारे राजलदेसर गौशाला में ये आए हैं, और नाथनगर गौशाला के भी हमारे सब साथीगण यहाँ पे आए हैं। तो ये सारे इनसे गौशाला कैसे स्वावलंबन हो, कैसे हो, इसके लिए हमने चर्चा की, और उस चर्चा के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छे सुझाव हमें दिए हैं और काफ़ी अच्छी स्कीम बनी है।
आइए इनसे बात करते हैं, इनके सुझावों को जानते हैं। नमस्कार। देखिए, गौशालाओं को स्वावलंबी बनाना और भारतीय नस्ल की जो गौ माता है उसके गाय के गोबर और गौमूत्र के व्यवसायीकरण की दिशा में भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ पिछले काफ़ी वर्षों से राजस्थान राज्य में कार्य कर रहा है। हमारा मूल मकसद है कि पूरे प्रदेश की जो सॉइल है उसकी धरती को गौ में बनाना और भारत को एक जैविक राष्ट्र के रूप में देखना, राजस्थान राज्य को एक संपूर्ण रूप से जैविक राज्य बनाने के मकसद से हम लोग पूरे राज्य की प्रत्येक गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर IC अग्रवाल जी के माध्यम से सभी गौशाला पदाधिकारियों के साथ बैठक करके यह निर्णय दिए हैं कि यहाँ पर जो 900 गौवंश है उस गौवंश के गाय के गोबर को प्रतिदिन कॉमर्शियल रूप से खाद बना करके गौ माता की बैक्टीरिया युक्त, जीवाणु युक्त खाद बना करके और इसका व्यवसायीकरण किया जाए। यहाँ की जो खाद बनेगी उसका व्यवसाय इसी ज़िले के अंदर किया जाएगा। यहाँ से बीकानेर और हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र को यहाँ की गौशाला खाद का सप्लाई करेगी और वहाँ की भूमि को पूरी रूप से जैविक भूमि बनाएगी और गौ आधारित कृषि को हम बढ़ावा देते हुए गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में यह हमारा इस क्षेत्र का सबसे पहला प्रकल्प के रूप में, एक शक्तिशाली प्रकल्प के रूप में, एक शक्तिशाली मठ के रूप में जाना जाएगा। इस बात के लिए हम यहाँ पर आज नींव लगा चुके हैं और गौ माता हमें आशीर्वाद। मुख्यमंत्री द्वारा सत्र 2022-23 की बजट घोषणा के बिंदु संख्या 44 की अनुपालना में भारत स्काउट व गाइड, राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 तक पाली जिले के निम्बली ब्राह्मण रोहट में किया जाएगा। इस जम्बूरी में भारत एवं पड़ोसी देशों के 35,000 स्काउट गाइड भाग लेंगे। स्काउट गाइड में शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करते हुए स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति उत्तरदायी नागरिक के रूप में विकसित करने संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जम्बूरी तैयारियों को लेकर एवं जिले में स्काउट गाइड गतिविधियों के संचालन के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं स्काउट गाइड संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा ने स्काउट गाइड को जम्बूरी के लिए ग्रुप, स्थानीय संघ एवं जिला स्तर पर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चूरू शहर के बाशिंदों के लिए अच्छी खबर है। शहर में 40 लाख रुपए की लागत से आई ट्रोमल मशीन से अब प्रतिदिन 2500 टन कचरा साफ होगा। मशीन का शुभारंभ आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा एवं सभापति पायल सैनी ने किया। इस मौके पर सभापति सैनी ने कहा कि चूरू शहर को कचरा मुक्त करने की दिशा में यह मशीन महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे रोज 2500 टन कचरा साफ होगा। वैज्ञानिक तरीके से 4 वर्गों में एक साथ कचरा साफ होकर खाद तैयार होगी। कांच के टुकड़े अलग होंगे, पत्थर व मोटा कचरा अलग होगा व प्लास्टिक व थैलियां अलग की जाएगी। हनुमानगढ़ी से सारा कचरा साफ होने के बाद इस मशीन को राजगढ़ रोड पर लगाया जाएगा। इस अवसर पर आयुक्त मेघराज डूडी, एक्सीएन पूर्णिमा यादव, पार्षद यूसुफ खां आदि उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादिया में सम्मानित अभिभावक गण, जनप्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, जनप्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति रतनगढ़ एवं पप्पूराम कड़वासरा प्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य चूरू के सानिध्य में निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के तहत ग्राम कादिया के भामाशाह एवं समाज सेवी पप्पूराम कड़वासरा ने बताया कि ग्रामीण जनों के प्रयास से पंचायत समिति रतनगढ़ के प्रधान खीचड़ के कोटे से विद्यालय में एक कक्षा कक्ष स्वीकृत किया गया एवं दूसरा कक्षा कक्ष सांसद राहुल कसवा द्वारा स्वीकृत किया गया। इन सभी स्वीकृत कार्यों का निर्माण कार्य आज भूमि पूजन के साथ विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विनोद कुमार सिसोदिया, चंद्राराम लांबा, परसाराम आदि उपस्थित रहे। चूरू में लंपी रोग की रोकथाम के लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज विधायक कोष से 5 लाख रुपए की निःशुल्क दवाओं के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पशुपालन विभाग की टीम भी मौजूद रही। यह दवा ग्रामीण क्षेत्र में लंपी रोग से ग्रसित पशुओं को निःशुल्क दी जाएगी, जो संक्रमण से ग्रसित पशुओं के लिए वरदान साबित होगी। दवा का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को निःशुल्क किया जाएगा। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, चंद्राराम गुरी, विक्रम कोटवाल आदि उपस्थित रहे। लंपी रोग चूरू जिले में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। उसकी रोकथाम के लिए विधायक विकास कोष से और जन भामाशाहों से हम लोगों ने अभियान छेड़ रखा है,
ताल छापर विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। संकट इस बात का है कि ओशिया के अंदर हिरण के अंदर लंपी रोग आ गया है, ताल छापर में नहीं आए। इसके लिए आज विभागीय अधिकारियों से मैंने चर्चा की है। 5 किलोमीटर के रेडियस में वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए और लंपी से हमारा गोवंश काल कलुषित नहीं हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से लगी है। निजी हेल्पलाइन के द्वारा भी हमने सेवा की है और आज विधायक विकास कोष की 5 लाख की दवाइयाँ जो अब चूरू तहसील के हर गांव में जाएगी और गांव के अंदर पशुपालकों को ये दवाई देंगे, जिससे वैक्सीनेशन भी होगा और जो लंपीग्रस्त गायें हैं उनका बचाव भी होगा। बहुत बड़ी आशंका हरियाणा में दिखा गया, ओशिया के अंदर हिरणों में आया, इसलिए चूरू के विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य ताल छापर में नहीं आया, इसलिए 5 किलोमीटर के रेडियस में वैक्सीनेशन विभाग ने चालू किया है। मैंने अभी समीक्षा की है, बातचीत की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें सजगता से विभाग काम करेगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के अंतर्गत शुक्रवार 30 सितंबर 2022 को शाम 6:30 बजे जिला मुख्यालय स्थित नेचर पार्क में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक संध्या में इंटरनेशनल ट्रम्पेट प्लेयर आमिर भियाणी, प्रख्यात नृत्यांगना शहनाज फोगा सहित अनेक लोकप्रिय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी। हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को जोड़ने व योजना की संपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला मुख्यालय पर आज नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र की छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकाली। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जागरूकता रैली राजकीय डेढ़राज भरतिया चिकित्सालय से रवाना होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र पहुंची। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवकरण गुरावा ने बताया कि रैली को अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल सरवा व राजकीय डेढ़राज भरतिया चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि रैली से पूर्व चिकित्सा संस्थान पर नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान की छात्राओं द्वारा रंगोली सजाकर आमजन को जागरूक किया गया। के दिशा निर्देशानुसार आज चिरंजीवी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना दोनों के सफल संचालन हेतु आज को सामुदायिक स्तर पर ज़्यादा प्रसार और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जन समुदाय को इसके साथ जोड़ने के लिए ये चिरंजीवी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। जो 2 अक्टूबर को चिरंजीवी जो गांधी जयंती पे जो ग्राम सभाएं होंगी उसको चिरंजीवी ग्राम सभा और वार्डों में भी ग्राम सभाओं का नाम दिया गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100% रतनगढ़ की वाल्मीकि बस्ती में बुधवार रात्रि को शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। नव जागृत दुर्गा मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सीताराम कावलिया, गोपाल महर्षि, सुकनचंद भंडार आदि के सानिध्य में विधिवत पूजा अर्चना करवाई गई। इस अवसर पर महाकाली ग्रुप की ओर से सांस्कृतिक झांकियों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। जिला मुख्यालय के सिंगीधोरा स्थित सचियाय माता मंदिर में आज शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन आसाम से आए समाज सेवी ताराचंद व शांति देवी ने मां शक्ति कुष्मांडा के समक्ष ज्योत प्रज्वलित कर शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना की। उन्होंने देवी शक्ति से नागरिकों के जीवन से बाधाएं और कष्ट दूर करने, सभी में साहस और शक्ति का संचार कर जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर के व्यवस्थापक अभय सिंह ने बताया कि नवरात्रि के चतुर्थ दिवस देवी शक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय चारों तरफ अंधकार था, तब देवी के स्वरूप द्वारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस अवसर पर निर्मल कुमार बैद, विजय बैद, महेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। चूरू दुर्गा भवन के पास वार्ड नंबर 55 में भाजपा युवा नेता सानंद ओझा ने आज अपने निज निवास पर भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र पुजारी का माल्यार्पण व शॉल उठाकर स्वागत किया। जिलाध्यक्ष पुजारी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में देश के प्रति सच्ची भावना हमेशा रहती है। इस अवसर पर मनोज शर्मा भानेज, महेंद्र सोनी, सुरेश चोटिया आदि उपस्थित रहे। नई दिल्ली में CISF के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 में चूरू जिले के गांव दूधवाखारा के गजेंद्र सिंह राठौड़ के पुत्र नरपत सिंह राठौड़ के
ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चूरू आगमन पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। राठौड़ ने कहा कि जिले में ऐसी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उन प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है। युवाओं को खेल के क्षेत्र में भाग लेना चाहिए, जिससे नरपत सिंह जैसे खिलाड़ी उभर कर सामने आ सके। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह कोटवार, पूर्व प्रधान बसंत शर्मा आदि उपस्थित थे। जिला मुख्यालय स्थित पेंशनर भवन में आज राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अंतर्गत 2 दिवसीय विज्ञान एवं तकनीकी नवाचारों पर जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सांवरमल गहनोलिया, एपीसी रामनिवास पुनिया व एपीसी हरिप्रसाद शर्मा ने किया। कार्यशाला में जिले के समस्त विज्ञान एवं गणित विषय के व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र महला ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आयोजित कार्यशाला के उद्देश्य बताते हुए वर्तमान में विज्ञान व गणित शिक्षकों हेतु तकनीकी शोध एवं नवाचार के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान डॉक्टर जेबी खान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वार्ता की। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के पीएचईडी विभाग के सहयोग से चूरू जिले में कार्यरत वाणी संस्था की टीम के द्वारा आज ब्लॉक के भमासी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के दूसरे फेज की गतिविधियों को लेकर स्कूल के बच्चों के मध्य रैली और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाणी संस्था के जिला परियोजना प्रबंधक कपिल भाटी ने बताया कि संस्था की टीम के द्वारा हर गांव में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से योजना की जानकारी दी जा रही है। विक्रम सिंह ने बताया कि गतिविधियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को संस्था के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। ये आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।